चलिए, आपसे पूछा है कि प्रिलिमिनरी, देखिए प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ, तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पार्ट होता है, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ई जर्नल, ई जर्नल के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ई जर्नल आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बेटा बिल्कुल गलत है कि हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, तो पहला ही गलत हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नॉट ट्रू क्योंकि हमेशा सारे फ्री में नहीं होते हैं, कुछ बेटा पैसे में मिलते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, नेक्स्ट देखते हैं कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट रिसर्चर टू रिव्यू लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों जरूरी है। तो बेटा ये बताता है कि पुराने टॉपिक पर आपका क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं, उसका डिटेल वर्क क्या क्या हो चुका है। ठीक है, तो टू हेल्प टू डिटेल द वर्क डन इन गिवन टॉपिक अर्लियर, कि पहले इस पर क्या काम हो चुका है, ये सब पता चलता है हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल्दी स्पीड में करते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ रिसर्च पेपर इज, रिसर्च पेपर का क्या एडवांटेज है, ध्यान रखना है। रिसर्च पेपर का एडवांटेज क्या है कि कम्युनिकेट रिसर्च वर्क कैरी आउट बाय द रिसर्चर, ये बिल्कुल सही बात है। पुट द रिजल्ट फॉर द वाइडर क्रिटिसिज्म और अप्रूवल, इसके लिए भी है। टू मेक द फाइंडिंग अवेलेबल टू रीडर एंड यूजर, दैट मीन्स सारे ऑप्शन आएंगे। तो कम्युनिकेट करना सभी के साथ, रिजल्ट प्रोवाइड करना, और क्रिटिसिज्म क्या क्या है, अप्रूवल क्या क्या है, इन सब के बारे में, फाइंडिंग अवेलेबल सबके बारे में पता चलना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ, हाइपोथेसिस क्या होता है। तो हाइपोथेसिस इज पूछा जा रहा है, हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है डिस्क्राइबिंग द एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमारा एम क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज प्रीसीडेड बाय। भाई स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज प्रीसीडेड बाय, तो याद रखना जस्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद ही हम लोग ये वाला काम करने लगते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा बी। प्लैगरिज्म कैन बी डिफाइन एज, प्लैगरिज्म क्या होता है इनमें से, तो प्लैगरिज्म क्या है कि रिप्रेजेंटिंग अनदर पर्सन वर्क ऑफ योर ओन, आप किसी और का डेटा अपने यहाँ लिख लेते हो, तो यही बेटा क्या है, प्लैगरिज्म है। द रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन, व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन, ये बेटा सेम टू सेम रिपीट हुआ है ज्योग्राफी के पेपर में, सेम टू सेम रिपीट हुआ है। तो सेम का मतलब क्या है कि वहाँ पूछा जा रहा है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, कि क्या क्या हमारा फ्रेमवर्क है, क्या क्या उसमें होंगे, कलेक्शन क्या होगा, एनालिसिस क्या हो, सबको एनालाइज करना, यही बेटा रिसर्च डिज़ाइन होता है। नेक्स्ट तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्च, प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्च इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला अचीव न्यू इनसाइट्स, बिल्कुल है। हाइपोथेसाइज द कॉजेस सम फिनोमेना, ये भी है। टू गेन फैमिलियरिटी विद इन न्यू नेचुरल फिनोमेना, ये भी है। तो भाई द गेट अ डिग्री एंड रिकॉग्नाइजेशन, भाई गेट डिग्री के लिए हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी भी डिग्री के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पूछा रहा है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट इज यूज्ड फॉर, भाई IQ टेस्ट किसके लिए करते हैं, भाई पता तो है आपको, इंटेलिजेंस के लिए, इंप्रूविंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए, तो आपका क्या है, डायग्नोसिस के लिए करते हैं, बिल्कुल काउंसलिंग के लिए करते हैं, ये करते हैं। इंप्रूविंग लर्निंग प्रोसेस, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, याद रखना टी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, पूछ रहा है द रैबिट पॉपुलेशन ए कम्युनिटी इंक्रीज बाय 25% ईयर वाइल बी कम्युनिटी इंक्रीज 50% पर ईयर रिस्पेक्टिवली। इफ द पर्सन पॉपुलेशन ए एंड बी, ये हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रैबिट्स इन बी टू ए आफ्टर 2 ईयर विल बी। ध्यान रखना ये रेशियो कम्युनिकेशन का फॉर्मूला है, तो आपको मेरे ख्याल से आता होगा, जिनको नहीं आता है वो बता दें भाई, तो अप्रॉक्स आएगा 1.44, ये सॉल्व करके मुझे बताएं सारे लोग, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए, फॉर एनी रिसर्च पूछा जा रहा है कि फॉर एनी रिसर्च अ रिसर्चर सेड टू बी गुड इफ़ ही इज टेस्ट इन हिज साइंटिफिक व्यू, तो याद रखना अगर वो एक्यूरेट है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, सब कुछ सही बोल सकते हैं, और अगर एक्यूरेट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पूछा जा रहा है कि व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीज इन द सैम्पल साइज हैव अपॉन सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर के लिए पूछ रहा है। तो सैम्पलिंग एरर, व्हाट डज इंक्रीज इन द सैम्पल साइज अगर बढ़ जाता है तो सैम्पलिंग एरर बेटा कम हो जाता है, ठीक है। जितना भी सैम्पल साइज बढ़ा लोगे उतना सैम्पल एरर कम हो जाता है। द ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन इज द ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन इज द, तो आपको पता है बेटा कहाँ होता है, वो कंट्रोल ग्रुप में होता है। कंट्रोल ग्रुप जिसको हम कंट्रोल लेते हैं उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन एक्सपेरिमेंटल
इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द प्राइमरी एम टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द, पूछा जाता है बेटा क्या है, तो वो इंडिपेंडेंट है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सटर्नस है, कन्फाइंडिंग है, तो इंडिपेंडेंट याद रखना, इंडिपेंडेंट होता है। जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो प्राइमरी एम टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका क्या इफेक्ट है भाई, ये पहला कॉज होता है, पहला पहचानने का काम होता है। नेक्स्ट 16 में पूछते हैं कि दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन इन वन वेयर ऑल पार्टिसिपेट इन ऑल एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशंस, इनमें से पूछा जा रहा है, तो वो ना रिपीटेड मेजर डिज़ाइन होता है। रिपीटेड मेजर डिज़ाइन में हम सभी जितने भी पार्टिसिपेंट उन्हें पार्टिसिपेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो जितने पार्टिसिपेंट उन्हें पार्टिसिपेट कराते हैं। नेक्स्ट विच रिसर्च, देखिए 17 में आपसे पूछ रहा है कि विच रिसर्च पैराडिग्म इज मोस्ट कंसर्न अबाउट द जनरलाइजिंग इट्स फाइंडिंग, तो जनरलाइजिंग इट्स फाइंडिंग दैट मीन्स क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंसर्न करते हैं जनरलाइजेशन पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है 18 में आपसे कि अ वेरिएबल दैट चेंज एज पर चेंज इन अनदर वेरिएबल, जब भी एक बेटा दूसरे पर आपका है तो वो वेरिएबल होता है डिपेंडेंट, ध्यान रखना है डिपेंडेंट वेरिएबल है, जब एक के चेंज होने पर दूसरा भी चेंज हो जाए तो बेटा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। 19 आपसे बोले इन द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स E2 इज, तो ये बेटा क्या होता है, डाईहाइड्रोलिपोमाइड एसिटाइल ट्रांसफेज, ये तो बेटा रटने वाला क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आपको याद होना चाहिए, ये जितने भी जूलॉजी वाले हैं उन लोगों को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, without presence of adjuvant freezing is lethal to most mammalian cells due to the damage caused by the mechanical injury by, देखिए तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि भाई आइस क्रिस्टल की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की, ऑल ऑफ द चारों चांसेस होते हैं। जब भी बेटा फ्रीजिंग की वजह से डेथ होती है तो उसका कारण इनमें से चारों में से कोई भी आइस क्रिस्टल हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पीएच चेंज भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सारे ऑप्शन हो सकते हैं। इन स्पेक्ट्रोमेट्री 100% वैल्यू ऑफ टी रिप्रेजेंट क्या करेगा, जब भी बेटा 100% वैल्यू ऑफ टी आ जाती है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो कोई भी चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो 100% का मतलब है ट्रांसपेरेंट है, जितना था सबको सब बेटा हो गया ट्रांसफर, दैट मीन्स ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, इन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर बाइंड्स, ठीक है अनकॉम्पिटिशन की बात करें, द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर बाइंड्स ओनली, तो याद रखना वो हमेशा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर बाइंड करेगा, तो डी ऑप्शन हो जाता है। जब भी वो इनहिबिटर हमेशा अगर अनकॉम्पिटिटिव है तो बेटा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर बाइंड करेगा। 23 आपसे पूछा है कि एग्रोस जेल जो है, एग्रोस जेल वेट एग्रोस जेल्स आर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ, तो एग्रोस जेल जो है आपका किस चीज़ के लिए यूज है, तो यहाँ पर याद रखना है एग्रोस जेल आर यूज फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ, तो प्रोटीन के लिए भी होता है, न्यूक्लिक एसिड के लिए भी होता है बेटा, सी ऑप्शन। चलिए बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड दोनों के लिए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा यहाँ पर ट्रीटमेंट यूज़ होता है। ठीक है, सेपरेशन की बात करें, द रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, देखिए आपसे पूछे द रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज स्पेसिफाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी मेजर्ड इन, तो ये जिसने भी किया होगा उससे पता होगा आरपीएम में होता है, रोटेशन पर मिनट के बेसिस पर होता है, तो ध्यान रखना ए ऑप्शन हो जाएगा। मिनिमम रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सबसे कम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन होता है, वो भी आपको बेटा ध्यान रखना है, हमेशा आता है 0.2 nm, सबसे कम होता है। 25 का डी लिख लेना है, 0.2 नैनोमीटर सबसे कम रेजोल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए, इन विच फॉलोइंग बायोकेमिकल अप्रोच इन टैक्सोनॉमी अप्रोच इज बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेंट रिएक्शन प्रेफर्ड इन द स्टडी ऑफ सॉल्युबल एंटीजन, बेटा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जूलॉजी वाले एग्जामिनेशन में, तो ये ध्यान रखना है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक में यूज़ होता है, तो सॉल्युबल एंटीजन टेक्निक जो है वो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन हमारा बेटा सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज यूज फॉर द स्पीसीज ग्रुप नेम्ड बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल नेम, बेटा ज्योग्राफिकल नेम के बेस पर इनमें से कौन सा सफिक्स यूज होती है, तो बेटा किसके लिए पूछा गया, स्पीसीज ग्रुप नेम्ड बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक के लिए एनसिस यूज होता है बेटा, तो 27 का ए है। व्हेन टू ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज आर म्यूचुअली बेनिफिटेड एंड दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली, दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज नोन एज, बेटा जब भी दोनों इंडिपेंडेंटली लिव कर सकते हैं दैट मीन्स प्रोटोकॉपरेशन है, कि दोनों एक साथ रहते हैं लेकिन जब जरूरत होती है तब काम करते हैं, और अगर डिपेंडेंट होते बेटा इंडिपेंडेंट है इसीलिए हम लोग प्रोटोकॉपरेशन करते हैं, अगर डिपेंडेंट होता तो म्यूचुअलिज्म ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो कई लोग गलत बोल देते हैं कि भाई सर म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म में बेटा इंडिपेंडेंट वर्ड आ रहा है, ध्यान रखना है।
इंडिपेंडेंट के लिए प्रोटोकॉपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट कम्युनिटी, ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट कम्युनिटी, एडजेसेंट कम्युनिटी के बीच में जो ट्रांजिशन रीजन होता है उसको एज इफेक्ट, इकोटोन, 29 बेटा 29 तो इनमें से कोई नहीं है बेटा, नन ऑफ द अबव, याद रखना इनमें से कोई भी नहीं है। ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट कम्युनिटी के बीच में यहाँ पर नन ऑफ द अबव, ठीक है। जुलॉजी वाले बेटा मैंने आंसर करके बताएं, ये आपका इन बायोलॉजिकल हिस्टोन आर हाईली कंजर्व प्रोटीन फाउंड इन यूकैरियोट सेल न्यूक्लियाई दैट पैकेज द डीएनए इन स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड। बट ये बहुत क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से जब लोग 10th से पढ़ रहे हो ये उसको बोलते हैं, जो 8 की यूनिट सब यूनिट बन जाती है उससे हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, द पैरोक्सिसोम, द पैरोक्सिसोम इज एन ऑर्गन फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोट दैट इज क्रूशियल फॉर डेस मेटाबॉलिज्म। भाई पैरोक्सिसोम का मेन फंक्शन क्या है, ये कई तो नहीं 9th तक पे पढ़ोगे, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ होता है। तो ध्यान रखना 31 का बेटा बी हो जाएगा आपका, लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए हमारा कौन यूज़ होता है, हमारा पैरोक्सिसोम। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट पेस्ट द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज, ये 32 के लिए पूछ रहा है आपसे कि क्या करना है, फॉरेस्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है, इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट ट्रैप्स, उनके लिए सबसे सिंपल है लाइट ट्रैप। द insect that cause curling of leaves and shooty mold in plants are 33 बेटा। तो याद रखना ये इंसेक्ट दैट कॉज कर्लिंग ऑफ लीव्स होती है बेटा सकिंग पेस्ट की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे, द डॉर्सल काइटनस प्लेट इन ग्रासोफर आर कॉल्ड एज। तो डॉर्सल काइटनस प्लेट इन ग्रासोफर है, इसको बोला जाता है बेटा टैरगम, टैरगम बोला जाता है। डॉर्सल काइटनस प्लेट इन ग्रासोफर्स को टैरगम बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, मस्कार्डिन इज डेस डिसीज ऑफ सिल्कवर्म। मस्कार्डिन याद रखना, मस्कार्डिन जो डिसीज होती है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है। मस्कार्डिन आपको रखना एक बैक्टीरियल डिसीज है जो सिल्कवर्म में होती है। फैटी एसिड देखिए नेक्स्ट है 36 में, अ फैटी एसिड विद 16 कार्बन एटम विल अंडरगो डेस राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। तो कम से कम 16 है तो बेटा 16 में मिनिमम आपके 7 यहाँ पर राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इज टर्म्ड एज, बेटा 37 केमिस्ट्री का भी हो गया। तो याद रखना तो जब भी रिएक्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट पर काम कर रही है इज टर्म्ड एज बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है मतलब सेकंड ऑर्डर है। नेक्स्ट 38, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखिए, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक इन विच स्पेसिमेन इज कोटेड विद द गोल्ड पैलेडियम और प्लैटिनम इज कॉल्ड एज। तो बेटा उसे शैडो कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द कार्ल पर्सन कोरिलेशन मेजर देखिए, कार्ल पियर्सन की बात करते हैं तो कार्ल पियर्सन जो थे इन्होंने कोरिलेशन को मेजर किया था डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप डायरेक्शन के लिए, ठीक है, ऑप्शन बेटा ए वाला है। दैट मीन्स अ डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप एंड डायरेक्शन के बीच में कार्ल पियर्सन ने यहाँ पर ऑप्शन लिया था। द ब्राउन कलर टू द फीसेस इज ड्यू टू, ब्राउन कलर जो फीसेस में आता है बेटा वो ड्यू टू होता है यूरो बिलिंगोनिन, ठीक है। तो याद रखना यूरो बिलिंगोनिन की वजह से बेटा यहाँ पर जो ब्राउन कलर मिलता है ना कि विलियन के, तो यूरो वर्ड याद रखना है यूरो विलिनोजिन। नेक्स्ट, द अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन इज एक्टिवेटेड ड्यू टू, इनएक्टिवेटेड पूछा गया, एक्टिवेटेड नहीं पूछा गया, चलिए सॉरी। तो 41 याद रखना कि जब भी हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी हो जाता है बाय इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी की वजह से तो ये बेटा इनएक्टिवेट हो जाती है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी बाय इंट्रिंसिक जीटीपीएस एक्टिविटी ऑफ द अल्फा सीओपी यूनिट, तो रिप्लेसमेंट नहीं होता जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है, याद रखना जीटीपी की, नॉट की एटीपी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है बेटा, नेक्स्ट देखिए, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सेल इज मेंटेन्ड बाय, रेस्टिंग पोटेंशियल जो मेंटेन होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक्टिविटी की वजह से बेटा सोडियम पोटेशियम मेंशन करते हैं डैश, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, डैश इज एन ओकेजनली डिवाइडिंग सेल, ओकेजनली कभी कभी डिवाइड करती है उसको बोला जाता है 43 में याद रखना है फाइब्रोब्लास्ट सेल, कभी कभी हम लोगों के अंदर डिवाइड करती है, वैसे डिवाइड नहीं करती। तो ओकेजनली डिवाइडिंग सेल जो होती है वो फाइब्रोब्लास्ट है।
44 देखिए, एंटीबॉडी टू द ABO एंटीजन कॉल्ड आइसोहेमोग्लोबिन आर यूजली द डेस ऑफ क्लास। तो 44 बेटा याद आना, ये IgM की वैरायटी है। तो ABO एंटीजन आर कॉल्ड आइसोहेमोग्लोबिन आर यूजली IgM की वैरायटी है। नेक्स्ट, द पॉइजनस कंपाउंड साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड इज प्रेजेंट इन। तो ये बेटा रॉ कसावा में, रॉ जो कसाव होता है उसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इमोबिलाइज्ड एंजाइम आर अटैच टू डेस्क सपोर्ट फॉर यूज एंड रीयूज।